हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सभी लोग नित्य कुछ न कुछ सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। कल की चर्चा में नशा के ऊपर, उसमें भी जो आजकल एक बड़ा मुख्य नशा चल रहा है, जिसको मदिरा कह सकते हैं हम, मदिरा पान, उस पर कल व्याख्या की थी। आज भी उस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। हमने कल इस बात को कहा था कि मदिरा से किस प्रकार का अनुभव होता है और किस प्रकार से उससे आत्मनाश हो जाता है, व्यक्ति गर्त में गिर जाता है। उसकी कल व्याख्या हमने की। थोड़ा और आगे चलते हैं तो मदिरा से एक बहुत बड़ी हानि है, और वह हानि है कि हमारा तो नाश होता ही है, स्वयं की तो हम स्थिति का नाश करते ही हैं, पर जो मदिरा का पान करता है उसकी संतान पर भी उसका प्रभाव आता है। उसका वह स्वयं तक सीमित रह जाए ऐसा नहीं है, उसका प्रभाव उसकी संतान पर भी जाता है। और उसके आने वाले जो बालक बालिकाएं हैं, आयुर्वेद के शास्त्र और चिकित्सा शास्त्री भी आजकल कह रहे हैं इस बात को कि वो मृगी व उन्मादी होते हैं। उन्मादी का तात्पर्य है किंग कर्तव्य विमूढ़ के समान हो जाते हैं। उनकी निश्चित बुद्धि नहीं हो पाती, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो पाती, और मृगी चक्कर खा के जगह जगह गिरते रहना, ये रोग भी उनकी संतानों में आ जाते हैं। और उसका कारण यही है, मदिरा पान ही है। इस मदिरा पान के कारण ही यह संक्रामक रोग उनके पुत्रों तक में आ जाते हैं, पुत्रियों तक में आ जाते हैं। तो यदि हम मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो केवल हम अपना नाश नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी पूरी परंपरा को बिगाड़ रहे हैं, पूरी परंपरा को रोगी बना रहे हैं, पूरी परंपरा को सदाचार धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और सबके नाश के मूल कारण हम बन रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान हो जाना चाहिए। कुछ दिन शुरू में बहुत पहले, आज से डॉक्टर भी इस बात को कहते थे कि मदिरा शक्तिवर्धक है। शक्तिवर्धक बता करके उसके सेवन पर इसका सेवन प्रतिबंधित नहीं करते थे। पर धीरे धीरे उनको भी यह ज्ञात हो गया है कि इससे शक्ति नहीं बढ़ती, इससे स्वास्थ्य का नाश ही नाश है। और जब गंभीरता से विचार करोगे तो इसको जो पीने वाले लोग हैं, इसका जो सेवन करते हैं, उनकी महाराज पाचन शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। ये मदिरा से होने वाले रोग हैं। मदिरा पीने वाले खूब ध्यान से सुन लें, उनको इन सभी रोगों से गुजरना पड़ेगा। पाचन शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है। शरीर के अंदर जो पाचन शक्ति है, जिससे भोजन पचता है और अपने स्तर से वह पूरे शरीर में व्याप्त होकर कार्य करता है, वो पाचन शक्ति समाप्त हो जाती है। मदिरा पीने वाले को सनक उत्पन्न हो जाती है। सनक माने समझते हो क्या होता है? मूड। जब जैसा करने का मन पड़ गया तो कर दिया। शास्त्र का विचार नहीं करना, अपने जो माता पिता हैं उनकी आज्ञा का विचार नहीं करना, कुटुंबीजनों का विचार नहीं करना, सनक पड़ जाना, जैसा मूड बन गया वैसा कर दिया।
ये दूसरा रोग ही है, ये भी एक प्रकार से सनक पड़ जाना, मनमाने आचरण करना, अब वो भी असमय में करना, बिना समय के करना, ये भी एक रोग ही है। तीसरा इससे जो बहुत भारी नुकसान होता है वो यह होता है कि कलेजा खराब हो जाता है। जो हमारा कलेजा है, अंतःकरण है, दोनों दृष्टियों से खराब हो जाता है। चिकित्सा की दृष्टि से भी खराब हो जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो बिल्कुल खराब हो जाता है, खोखला हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। फेफड़े भी खराब हो जाते हैं। चौथा नुकसान है, फेफड़ों को भी ये खराब कर देता है। फेफड़ों पर भी इसका बहुत भारी प्रभाव होता है, फेफड़ों को भी यह खराब कर देता है। जो हमारे हृदय में फेफड़े होते हैं अंदर, उन फेफड़ों को भी यह खराब कर देता है। और पांचवा इससे होने वाला जो बहुत बड़ा नुकसान है वो है आमाशय, और रक्त में इससे गंदगी हो जाती है। जो आमाशय है और जो रक्त है हमारा, रक्त को विशुद्ध होना चाहिए, रक्त में रक्त कण होने चाहिए, तभी तो वह रक्त है। जिस रक्त में रक्त कण ही ना बचे वो रक्त कैसा। लेकिन जो मदिरा पान करते हैं, इसका सेवन करते हैं, अपेय पान करते हैं, उनका जो रक्त है वो दूषित हो जाता है। और दूषित रक्त कितना भयंकर हो सकता है ये तो रोगी और डॉक्टर ही जान सकता है। कैंसर तक पहुंच जाता है ये। इस प्रकार से पूरे शरीर में काम करता है दूषित रक्त। इसलिए दूषित रक्त किसी भी प्रकार शरीर में नहीं होना चाहिए। दूषित रक्त होने से घाव शरीर में होने लगते हैं, पकने लगता है शरीर, होता है ना, फिर नीम का पानी से नहाओ, ये करो वो करो, दूषित रक्त हो जाता है। एक बीमारी है निमोनिया नाम की, वो बीमारी भी इसका पान करने वालों को हो जाती है। श्वास की बीमारी भी इसका पान करने वालों को हो जाती है। उनकी श्वास ज़्यादा लंबी नहीं चल पाती, वो थोड़ा ही चल के हाँफने लगते हैं, थोड़ा ही परिश्रम करके उनकी श्वास बहुत तेज हो जाती है। श्वास का रोग भी उनके अंदर आ जाता है। और अम्ल पित्त संग्रहणी सांघातिक आदि आयुर्वेद में चरक संहिता आदि में जो रोग बताए गए हैं, पेट खराब होना, ये सब जो रोग हैं संसार भर के, वो सब रोग उसके अंदर आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है सीधा सीधा कि शरीर के नाश करने वाले जितने रोग हैं वो सब उसके अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं और उसके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, और इतना खराब करते हैं कि धीरे धीरे उसको समाप्त कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति को 100 वर्ष जीना है और वो निरंतर मदिरा पान करता है तो वो 50 में ही जय श्री राम हो जाएगा। ऐसी स्थिति इससे हो जाती है शरीर की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसको कथमपि स्वीकारा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महान अहितकारी है, संतान की दृष्टि से भी यह महान अहितकारी है। बुद्धि बढ़ती है ये भी नहीं कह सकते, कल इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उस दृष्टि से भी यह बहुत हानिकारक है। और एक दृष्टि आपको दें हम, गृह सौख्य की दृष्टि से भी यह महान हानिकारक है। घर परिवार में जो शांति का वातावरण है वो बिल्कुल अशांति के रूप में परिणत हो जाता है। दंपति के बीच में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम समाप्त हो जाता है। पिता पुत्र के बीच में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम समाप्त हो जाता है। अर्थात घर में सुख नाम की कोई वस्तु बचती ही नहीं है, घर में प्रेम नाम का कोई तत्व बचता ही नहीं है, केवल क्लेश और कलह ही रह जाते हैं। अब भैया कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी कुछ हो, पर व्यक्ति का यदि घर ही सुखी नहीं है, व्यक्ति अपने घर में जाकर के ही सुखी नहीं है, तो धन संपत्ति को साथ ले जाओगे क्या? धन संपत्ति का फल क्या है? उसको लगा करके हम अपने परिवारी जनों को सुखी कर सकें, स्वयं सुखी रह सकें। संसारिक दृष्टि से यही तो धन का लाभ है। अब उस धन को जब आप ऐसे कार्यों में लगाओगे
तो न घर सुखी रहेगा, न परिवार सुखी रहेगा, न आप सुखी रहोगे। जीवन व्यर्थ हो गया। गृहस्थ का तो सुख ही है, गृहस्थ से सुख प्राप्त करना ही गृहस्थ धर्म का मूल है। आओ मिला नहीं, नाश हो गया। मदिरा पान करने वाला ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं कर सकता, ब्रह्मचारी नहीं हो सकता वो, उसका ब्रह्मचर्य भी स्थिर नहीं रह सकता। शरीर पर इसका इतना गहरा प्रभाव होता है। और महाराज ऐसे ऐसी मानसिक रोग आ जाते हैं, क्या कहें हम। इच्छा शक्ति कम हो जाती है, किसी भी क्रिया में कोई इच्छा ही नहीं बचती है, मन ही नहीं लगता है किसी कार्य को करने में, कोई कुछ नया जानने की इच्छा ही नहीं होती है। जहाँ हैं बस उतना ही पड़े हैं, अपना समय कालक्षेप कर रहे हैं। वाणी काबू से बाहर हो जाती है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं, जितना नहीं बोलना चाहिए उससे भी ज़्यादा बोल देते हैं। वाणी संयमित नहीं रह जाती महाराज, और विवेक खत्म हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, नैसर्गिक ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। शास्त्र का तो ज्ञान छोड़ो, प्रकृति से प्राप्त प्रकृति प्राप्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान की भी क्षति हो जाती है। किसी भी कार्य को करने में उत्साह की समाप्ति हो जाती है। किसी भी कार्य को करने में वो उत्साह से कोई कार्य नहीं कर सकता, लगन से कोई कार्य नहीं कर सकता। गठिया, मधुमेह आदि नाम के अनेक रोग उसके शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। थोड़ा चलने से दर्द, थोड़ा कुछ कार्य करने से शरीर के अंग अंग में, नस नस में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। और महाराज मद्यपी की आयु भी कम हो जाती है, आयु पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। और अंतिम इसका दुष्फल है आत्महत्या। मद्यपान करने वाला कई बार विचार शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता, अनियंत्रित विचार शक्ति में वह आत्मघात कर लेता है। ये सबसे बड़ा अंतिम में इसका दुखद परिणाम प्राप्त होता है। इन सब बातों का विचार करके, गृह्य सौख्य का विचार करके, संयम का विचार करके, रोगों का विचार करके, परिवार का विचार करके, स्वयं का विचार करके, शास्त्र का विचार करके, मर्यादा का विचार करके, किसी भी दृष्टि से आप देखोगे, धन का विचार करके, धन व्यय हुआ, लाभ क्या हुआ उससे, किसी भी दृष्टि से मदिरा पान करना उचित नहीं है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए। और यदि हमारी वाणी में आपकी श्रद्धा हो तो जो भी ऐसे लोग हैं उनको सुनाओ और उनको संकल्पित कराओ, अब ये कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। और सब धीरे धीरे भगवत कृपा से हो जाता है। सब कुसंग धीरे धीरे सत्संग से छूट जाते हैं। कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है इसमें। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो ये आदत छूट ही नहीं सकती। अरे भाई, जो जीवन भर से तुम्हारे साथ है, वो जब शरीर छूट जाता है तो शरीर से लगी आदतें नहीं छूटेंगी क्या? उत्साह की कमी होने से ये सब होता है। उत्साह हो तो सब छूट जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए उत्साहित करो खूब लोगों को। और ऐसे जो अपना नाश कर रहे हैं, अपने परिवार का नाश कर रहे हैं, अपने पुत्र पौत्रों को दुखी कर रहे हैं, अपनी पत्नी को दुखी कर रहे हैं, अपने माता पिता को पीड़ित कर रहे हैं, उन लोगों का घर बच जाएगा, परिवार बच जाएगा। आपको बहुत बड़े महत् फल की प्राप्ति होगी और भगवान आप पर खूब कृपा करेंगे। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।